खान साहब क्या सोच रहे हैं और क्या करने वाले हैं। सीनियर तजियाकार आसमा शराजी हमारे साथ हैं। आसमा, क्रिकेट वर्ल्ड कप जी ख़त्म हो गया और अब हमारे पास लिटरली कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं रही, तो सारी तवज्जो जो है वो एक बार फिर सियासत पर है और इस लॉन्ग मार्च पे है। लेकिन सियासत में हो क्या रहा है तो ये आपसे हम समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ये हम जरा समझना चाह रहे हैं। तो खान साहब हुकूमत गिराने के लिए हर हरबा जो है वो आजमा रहे हैं और इस हद तक आगे जा चुके हैं कि नए आर्मी चीफ को भी मुतनाज़े बनाने तक पहुंच गए हैं, जो कि एक्चुअली कुछ देर से तो शुरू हुए थे। तो इस तर्ज सियासत का खान साहब को या कौम को क्या फ़ायदा होगा? जहाँ तक इमरान खान साहब की सियासत का मामला है तो ये इससे पहले बेशक आप उनकी अपनी हुकूमत में जो जन बाजवा की तौसीह थी उसको आप देख लें तो इतना ज़्यादा मुतनाज़ा नहीं हुआ था जितना कि अब उन्होंने ख़ुद सड़कों पे आके इस मामले को मुतनाज़ा बना दिया। वो कहते हैं गो कि उन्होंने अपनी जो परसों की तकरीर थी उसके अंदर ये कहा कि नहीं मैंने तो कभी मुतनाज़ा नहीं बनाया, मैंने तो कभी कोई ऐसी बात नहीं की। लेकिन दर हकीकत ये बात अब रोज़े रोशन की तरह आया है कि उनका जो लॉन्ग मार्च था वो लॉन्ग मार्च इट्सेल्फ जो है वो एक डिमांड लेके आ रहा था। उनके अहदाफ नए इंतखाबात के नहीं थे बल्कि उनका हदफ जो था वो आर्मी चीफ़ की तैनाती और उसके अंदर उनकी मुशावरत या उनकी पसंद जो है उसको भी शामिल रखा जाए, ये मुतालबा था जिसको कि वो लेके आ रहे हैं। अब ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको एक तरह से पता चल गया है कि इदारे के अंदर जो फ़ैसला हुआ है वो यही है कि एक पॉलिटिकल रहना है। हुकूमत का ये फ़ैसला है कि हमने आर्मी चीफ़ लगाना है, अपनी मर्ज़ी से लगाना है या जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनके मुताबिक लगाना है, सीनियर मोस्ट लगाना है। अब ये फ़ैसला हो गया है तो जाहिर है कि अब इमरान खान साहब जो हैं वो उनको भी अब थोड़ा सा अपनी पॉलिटिक्स के ऊपर जो है वो ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि ये मामला जो है वो किस हद तक आगे ले जा सकते हैं और वापसी का रास्ता क्या हो सकता है। अच्छा, अब बहुत सारी खबरें आई कि जनाब मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है। इस पूरे मामले में रियासत के हेड सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का किरदार भी खासा दिलचस्प आया और किसी सियासी फ़ायदे के लिए ही सही वो मुज़ाकरात की कोशिश ऑल्दो करते रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर ये कोशिशें कामयाब नहीं हुई हैं और फिर कशीदगी इंतहा को भी पहुंची। और कल का बयान मतलब एक नई तैनाती, एक आर्मी चीफ़ की तैनाती का एक मैकेनिज़्म है जो फॉलो होगा। एंड लेट्स सी, हो सकता है सीनियर मोस्ट या सेकंड सीनियर मोस्ट को ही आर्मी चीफ़ तैनात किया जाए। वी ऑल हैव टू सी दैट। उसमें भी इमरान खान साहब कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि सदर साहब या फिर दीगर लोगों के मामलात के हाथ से मामलात निकल चुके हैं या अभी भी संभलने का कोई चांस है? देखिए, जो सदर मुमलिकत ने कोशिश की है वो भी उन्होंने तहरीक इंसाफ की तरफ से और इदारे के दरमियान कोशिश की है ब्रिज बनने की। बदकिस्मती से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ब्रिज बनने की जो बात थी उस पर शायद इतना ज़्यादा अमल दरामद नहीं हुआ। हमारी इत्तला है कि मुलाकात हुई है, प्रेसिडेंट अलवी की मौजूदगी में हुई है एक हाल ही में लाहौर के अंदर, और अहम मुलाकात हुई है, वो भी उन्होंने ही फैसिलिटेट करवाई थी और उनके ज़रिए से ही वो मुलाकात भी हुई है। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि जो हेड ऑफ़ द स्टेट हैं, ज़ाहिर है कि प्रेसिडेंट अलवी हैं और प्रेसिडेंट अलवी बहुत एक वक्त के साथ साथ उन्होंने एक बहुत अहम उनका एक ओहदे के साथ अपना किरदार भी अहम निभाने की कोशिश ज़रूर की है। ताहम वो वो नतीजा खेज साबित नहीं हो सकी, ये अलग बात है। शायद उसकी वजह ये कि इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेसिडेंट अलवी की जो गुफ्तगू है या उनकी जो मुशावरत है उसको उन्होंने ज़्यादा हमारे मुताबिक जो है वो उनको ज़्यादा वज़न देना चाहिए था। लेकिन प्रेसिडेंट अलवी जो हैं उनको भी हुकूमती जमातों और अपोजिशन यानी कि तहरीक इंसाफ के बीच में ब्रिज बनने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए थी। अब तक यही रहा है कि जितनी भी मुलाकातें और पैगाम रसानी हुई है तहरीक इंसाफ के साथ वो हमारी इत्तलात के मुताबिक वो प्रेसिडेंसी के ज़रिए से हुई हैं या प्रेसिडेंट साहब के ज़रिए से हुई हैं। तो ये एक उन्होंने कोशिश ज़रूर की है। बहरहाल उसका नतीजा अब तहरीक इंसाफ के कैंप्स में देखा जाए तो ज़्यादा नहीं निकल पाया। थैंक यू आपका आसमा।